चिंता चिता समान होती है। मोरल कहानी। मेरे चैनल में आपका भीड़ से स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। एक गांव में एक राजेश नाम का पहलवान रहता था। यह पहलवान पूरा दिन खाने और मेहनत मारने का शौकीन था। यह पहलवान रात में गांव के हनुमान मंदिर में सोता रहता था। इसके अलावा उसे और कोई काम था नहीं। गांव के लोगों को पहलवान बहुत पसंद था, क्योंकि इस पहलवान की वजह से कोई भी उस गांव में चोरी या लूटपाट करने की हिम्मत नहीं करता था। ऊपर से पहलवान की वजह से उस गांव की ख्याति आस पड़ोस के कई और गांव में भी फैली थी, इसलिए यह पहलवान गांव में सबका चहेता बन गया था। इस पहलवान को हम घमंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन यह पहलवान मिजाज से थोड़ा शरारती था। मंदिर के पास से होकर जाने वाला रास्ता इस गांव में रहने वाले राजा के बाहर आने जाने के लिए एकमात्र मुख्य रास्ता था। जब जब राजा अपने हाथी पर सवार होकर इस रास्ते से गुजरते थे, तो पहलवान अपनी शरारत आदत से बाज नहीं आता था। पहलवान उस हाथी की पूंछ पकड़कर लटक जाता था और वह इतना बलवान था कि हाथी उसे गिराने की कई नाकाम कोशिश करता, लेकिन पहलवान थोड़ा भी टस से मस ना होता और इस तरह से राजा गांव वालों के हंसी के पात्र बन जाते थे। राजा राजेश पहलवान की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गए थे। राजा ने एक दिन अपनी सभा बुलाई और अपने सबसे समझदार होशियार मंत्री को इस बारे में बताएं और उसके लिए कोई उपाय निकालने के लिए कहा। मंत्री ने राजा से कहा कि आप उस पहलवान को यहाँ बुला लीजिए और उसे कहिए कि आप उसे नौकरी देने वाले हैं। अगले ही दिन पहलवान राजा के दरबार में पहुंचा था। पहलवान ने कहा कि मुझे पहलवानी के अलावा और तो कोई काम आता नहीं है, फिर भला आप मुझे कौन सा काम देने वाले हैं। मंत्री ने पहलवान से कहा कि राजा ने तुम्हें आज से नौकरी पर रख लिया है और तुम्हें बस इतना करना है कि सुबह 6 बजे तुम्हें उस मंदिर में दिया जलाना है और रात को 12 बजे उस दिए को बुझा देना है। इसके लिए तुम्हें महीने में 50 रुपए मिलेंगे। उस जमाने में 50 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, इसलिए पहलवान उस काम के लिए मना नहीं कर पाया। उसने सोचा सिर्फ दिया जलाना और बुझाना ही तो है और इसके बदले पूरे 50 रुपए मिलेंगे। पहलवान उसी दिन से राजा की दी हुई उस नौकरी पर लग गया। पहलवान के वहां से जाने के बाद राजा मंत्री पर बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने कहा कि तुमने यह क्या किया? मैं सोचता था कि तुम पहलवान को कोई ऐसा काम दोगे जिससे वह व्यस्त रहेगा और मुझे आगे से परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुमने उसे इतना आसान काम दिया कि वह 1 मिनट में दिया जलाएगा और 1 मिनट में दिया बुझाएगा और बाकी का समय वह कुछ नहीं कर रहा होगा। यानी कि जब मुझे उस रास्ते से गुजारना पड़ेगा तो वह फिर ऐसा कुछ करेगा जिससे मेरी राज्य में जगहसाई होगी। मंत्री ने राजा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि महाराज आप मुझ पर भरोसा रखिए। एक और काम आपको करना है, सिर्फ कुछ दिनों तक आपको उस रास्ते से नहीं गुजरना है। राजा अपने मंत्री की समझदारी से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए राजा ने कुछ दिनों तक इंतजार करने का तय किया और जैसा मंत्री ने कहा वैसा कुछ दिनों तक बिल्कुल उस रास्ते से नहीं गुजरे। कुछ दिनों बाद राजा अपने हाथी पर सवार होकर जब उस रास्ते से गुजरा तो पहलवान अपने शरारती स्वभाव से मजबूर होकर फिर से हाथी की पूंछ पकड़कर लटक गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में हाथी ने उसे पैर से ठोकर मारकर गिरा दिया और इस बार राजा की नहीं बल्कि पहलवान की जगहसाई हुई। सभी लोग, पहलवान और खुद राजा भी यह देखकर हैरान थे कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। राजा अपना सफर खत्म करके जब अपने महल आया तो उसने अपने मंत्री को यह सारी बात बताई और पूछा कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज जब तक वह हमारी नौकरी नहीं कर रहा था उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन जब से हमने उसे नौकरी पर रखा उसे सुबह जल्दी उठकर दिया जलाने की चिंता रहती, जिस वजह से वह ठीक से सो नहीं पाता और रात को 12 बजे तक दिया जलता रहे उस बात की चिंता सताती। इसलिए वह खाने पीने पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। बस यही कारण है कि वह नींद और भोजन ठीक से नहीं ले पाने की वजह से कमजोर पड़ गया।
राजा को अपने मंत्री के समझदारी पर गर्व हुआ और राजा ने मंत्री को एक अच्छा सा इनाम देखकर उसे धन्यवाद दिया। दोस्तों, छोटी सी यह मोरल कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन सिर्फ आज में जीना चाहिए। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता से हमें कोई फायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव होता है। सिर्फ भविष्य के लिए कोई प्लान बनाकर रखिए, लेकिन उसको आप बार बार चिंता कर अपने दिन भी समय को बर्बाद ना करें। यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।